ये क्या हो रहा है भाई। भिंडी कह रही है मुझे काटो और टमाटर कह रहा है मुझे काटो और प्याज कह रहा है भाई इन दोनों को छोड़ो और मुझे रुको काटो। जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने। So hey my beautiful family, assalamu alaikum, welcome back to my channel, welcome to another new brand vlog. I hope you all guys are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। So आज आपकी बहन बना रही है भिंडी भिंडी तोड़ी और उसके लिए मैंने पहले ही सब कुछ कटिंग करके रख दिया है क्योंकि मुझे फिर बाद में बहुत इशू होता है। साथ में बना रही हूँ, साथ में एक एक चीज़ काट रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने भिंडी में फ्राई करनी थी, तो मैंने एक पैन में मैंने ऑयल डाल के भिंडी ऐड कर दी और उसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी क्योंकि सबको पता है कि जब भिंडी आप फ्राई करते हो तो वो बहुत चिपचिपी सी हो जाती है। सो इतनी अच्छे से फ्राई करनी है कि जो उसकी जो लेस होती है, जो चिपचिपापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। सो क्योंकि भिंडी तोरी के सालन में स्पेशली वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं करती। सो आप उसको अच्छे से फ्राई करें और साथ ही मैंने यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था और मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देख सकते हैं कि भिंडी हमारी कलर चेंज कर रही है और कलर भी चेंज हो रहा है। अब जो ऑयल बचेगा ना, उसी के अंदर ही मैंने भिंडी तोरी बनानी है, ठीक है। तो अब ये फ्राई हो चुकी थी और मैंने निकाल ली। अब ये इसी ऑयल के अंदर ही मैंने प्याज को ऐड कर दिया क्योंकि ये जो ऑयल है इसके अंदर टेस्ट जो होता है वो भिंडी का आ जाता है और वो किसी और चीज़ में ऑयल ऐड हो भी नहीं सकता और वेस्ट होगा। और इसी के अंदर ही मैंने प्याज ऐड कर दिया, उसको फ्राई किया और फ्राई करने के साथ साथ मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, लाइट ही रखना है। जो ही वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो उसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च वगैरह सब कुछ ऐड कर देना है। तो अभी मैंने इसके अंदर टमाटर वगैरह ऐड कर दिए और उसको अच्छे से भूनूंगी ताकि अच्छे से टमाटर उसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आप, इनका भी कलर चेंज हो रहा है। अब जो मैंने हरी मिर्च काटी थी उसके अंदर मैं हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी और उसको भी अच्छे से फ्राई करूंगी। और स्पाइसेस में मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ और इसमें मैंने सिर्फ ली है रेड मिर्ची और हल्दी और नमक, बस ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी और इसको अब मैं भूनूंगी। अच्छे से भूनने के बाद 5 से 7 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी जो फ्राइड भिंडी थी, जो मैंने फ्राई करके ऑलरेडी रखी हुई थी, उसको अच्छे से ऐड कर दूंगी और अच्छे से उसको भूनूंगी ताकि वो जो जितना भी मसाला है, स्पाइसेस हैं, वो उसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। सो अब देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी लग रही है और इसके लिए और इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है एक लेमन। लेमन का मैंने रस ऐड कर दिया। लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ एक अदद लेमन लिया है और उसी का मैंने रस इसको स्क्वीज़ करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। लेमन ऐड करने से ना इसके टेस्ट के अंदर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा अगर सालन के अंदर ना स्पेशली भिंडी तोरी हो जाए, बैंगन हो जाए, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा खट्टापन आए ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है और इसको मैंने गार्निश कर दिया है धनिया से, सब्ज़ धनिया, और इसको मैंने ऐड कर दिया। हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी। अब देख सकते हैं हमारे आफ्टर 10 मिनट्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छी सी तैयार हो गया और उसको मैंने डिश आउट कर दिया और फिर दोबारा मैंने गार्निशिंग कर दिया हरे धनिए के साथ, कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर। और क्योंकि मुझे धनिया तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हर सब्ज़ी में, हर सालन में स्पेशली मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। सो हमारी भिंडी हो गई थी रेडी और आज मैंने जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी डर्माटोलॉजिस्ट के साथ। मेरे हेयर्स का बहुत ज़्यादा इशू है, सो अभी मैंने जाना था उनके पास। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी हो रहे थे 5:30 और अपॉइंटमेंट थी मेरी 6 o'clock डर्माटोलॉजिस्ट से। और क्योंकि जो डॉक्टर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, वो बैठते हैं बहरिया में, बहरिया फ़ेज़ 7 में। और उनकी जो टाइमिंग है वो 6 से 9 है। सो अभी हो रहे थे 5:30 और 5:30 हम घर से निकले थे। तो मैंने उनको दिखाना था मेरे हेयर्स का बहुत बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। पहले भी हेयर फॉल था लेकिन पहले इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब हो गया है। और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, फ्रीजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है बालों में। और अल्हम्दुलिल्लाह डैंड्रफ तो नहीं है लेकिन बालों का जो लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा। सो मैंने यही डिसाइड किया, मैंने कहा कि ना एक दफ़ा बंदा दिखा दे, टेस्ट वगैरह करवा दे। आई डोंट नो, मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आ रही
रही थी कि अचानक से इतना ज़्यादा हेयर फॉल कैसे हो सकता है, या तो किसी चीज़ की सम टाइम होता है कि ना आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से होता है, या फिर आप शैम्पू या केमिकल्स के जो शैम्पू यूज़ करते हो, क्योंकि कोई भी आप शैम्पू ले लो उसके अंदर केमिकल तो ऐड है, ठीक है। सो मैं कह रही थी कि एक दफ़ा बंदा चेकअप करवा ले प्रॉपर तरीके से कि आपको पता चल जाए कि आपके अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है। सो अभी आप जा रहे थे उनके पास, और ये जो डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर को पहले भी मेरी आंटी ने दिखा चुकी हैं, क्योंकि आंटी को भी स्किन जो हेयर्स की जो स्किन है, लाइक स्कैल्प का उनको इशू था। सो तो उन्होंने दिखाया था, फिर वो कह रही थी कि ये डॉक्टर अच्छा है। सो हमने कहा चलो उसी के पास चलते हैं, उसी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं, एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो अगर ठीक हुआ तो बंदा चेक करवाता रहता है रेगुलरली, वरना तो आप किसी और डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लेंगे। सो अभी हम वहीं जा रहे थे, और उसके बाद फिर हमने लाइक तो यहाँ हम पहुँच गए थे और डॉक्टर के क्लिनिक, और अभी हम ऊपर जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक गॉड कि वहाँ रश नहीं था, सिर्फ हम ही थे। और उसके बाद फिर हम जाकर हमने पहले चेकअप करवाया। एक और पेशेंट, हमसे पहले एक और पेशेंट थे, वो बैठे हुए थे उनके पास, और जो ही वो गए तो हमारा नंबर आ गया। हम पहले वहाँ जाकर बैठ के 5 से 10 मिनट्स तक हमने वेट किया। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने चेक किया और टेस्ट वगैरह दिए, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। सो उन्होंने टेस्ट दिए, सीबीएस का टेस्ट दिया, सीपी का, और ब्लड सीपी, और टेस्ट वगैरह मैंने करवाए। मैंने टेस्ट तो वहाँ से नहीं करवाया, मैंने टेस्ट पीडब्ल्यूडी आईडीसी जो लैब है उससे ही टेस्ट करवाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टेस्ट क्लियर आए। मुझे कोई भी किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो फिर अब बात आती है केमिकल्स पे, या तो ये वेदर की वजह से हो रहा है, या फिर जो मैं केमिकल, अक्सर मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, लेकिन डिफरेंट ऑयल यूज़ करती हूँ, और क्या पता शैम्पू की वजह से हो रहा है या वेदर की वजह से हो रहा है। सो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी, और स्प्रे वगैरह दिए। मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कौन कौन से स्प्रे दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम गए, शाहीन गए, तो शाहीन से वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, स्प्रे वगैरह शॉर्ट थे। सो उसके बाद हम, एक और लैब है बहरिया में ही, जब हम इंटर हुए तो वहाँ एक और लैब भी है, साथ ही उसके साथ फार्मेसी है। तो उसी फार्मेसी में भाई वहाँ से ले आए, और उस डॉक्टर ने जो मुझे दिए थे, मुझे एक सप्लीमेंट दी थी, और 2 स्प्रे और एक शैम्पू दिया था। और जो फर्स्ट स्प्रे था वो पीली ग्रो था, और उसके बाद इसमें मेंशन भी था कि ये मेंस और वुमेंस के लिए, दोनों के लिए है। साथ ही मुझे एक और स्प्रे दिया। सेकंड जो स्प्रे था वो मिनॉक्सिडिल था, और हेयर मैक्स प्लस 5 मिनॉक्सिडिल 5%। तो इसमें मैंने फिर पहले यूज़ करने से पहले मैंने इसकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो डॉक्टर ने दी थी वो भी पढ़ी कि इसको यूज़ कैसे करना है। और उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन के अंदर दोनों ही स्प्रे यूज़ करने, और साथ एक शैम्पू भी दिया था और एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दी थी। और शैम्पू ACM था, और उसके साथ ही जो सप्लीमेंट थी वो एक पैक के अंदर 20 टैबलेट्स थी। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स थी हेल्दी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए और नेल्स के लिए। सो इसके अंदर विटामिन्स भी थे, रिच एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह सब कुछ था, और कैल्शियम भी थी। लेकिन अब मुझे ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस किस्म की टैबलेट्स और स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। सो ऑब्वियस सी बात है, हर मेडिसिन, हर स्प्रे वगैरह की जितनी भी होती हैं ये, उन सब के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने इनको सबसे पहले गूगल पे सर्च किया, और मैंने चेक किया कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं। सो जब मैंने मिनॉक्सिडिल के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये तो एक मेडिसिन है, और ये बीपी लो करने के लिए यूज़ होती है। सो मैं तो शॉक हो भाई गई। मारो मुझे, मारो मारो नहीं, मुझे, नहीं मारो यार, मारो। हौसला रखो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक हौसला सेकंड यार, रखो। मजाक हो रहा है। फिर मैंने इसकी मज़ीद सर्च की तो मुझे पता चला कि जो मिनॉक्सिडिल है वो बेसिकली बीपी लो करने की एक मेडिसिन है।
कि ना जब आप बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो डॉक्टर ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिनॉक्सिडिल के बारे में रिसर्च की उनकी प्रॉपर इसके बारे में रिसर्च भी पब्लिश है और बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं इन यूट्यूब, आप जाके उसमें भी सर्च कर सकते हैं कि जब आप बहुत से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत से लोगों पे उन्होंने टेस्ट भी किया कि आइदर जब वो बीपी लो की मेडिसिन वो लेते हैं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट था वो उनके हेयर्स पे पड़ता था और उनके हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती थी। और जब ये उनका टेस्ट जब उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हो गए तो उन्होंने इस पर रिसर्च भी बनाई और ये जो मेडिसिन है वो एज अ स्प्रे यूज़ हो रही है। बेसिकली ये जो मिनॉक्सिडिल है ये एक साइड इफ़ेक्ट है बीपी लो करने की जो मेडिसिन होती है उसका। सो आप लोग भी इसी तरीके से जब भी आपको कोई मेडिसिन वगैरह दी जाती है तो आप ज़रूर उसके बारे में रिसर्च किया करें कि इसका पर्पस क्या है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे इनके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी आफ्टर 1 मंथ और बताऊँगी कि ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।